ये धरती 4.5 बिलियन साल पुरानी है और इस धरती पर हमारे आने से बहुत पहले वो थे। छुपे रहस्य, दुनिया की 5 सबसे मिस्टीरियस लिजर्ड। हमारी धरती पे आज भी ऐसे क्रिएचर मौजूद हैं जिन्हें साइंस ने डिस्कवर तो किया लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाए। ये उन्हीं में से 5 की कहानी है। चैप्टर 1, थॉर्नी डेविल। ऑस्ट्रेलिया आउटबैक डेजर्ट। यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ सर्वाइवल एक मिरेकल है और फिर भी ये यहाँ है। थॉर्नी डेविल, इसका पूरा शरीर कांटों से ढका है। नेचर का अपना आर्मर। लेकिन ये कांटे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। जब भी सुबह की ओस गिरती है, ये कांटे उस नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक इनविजिबल पाइपलाइन बनाते हैं और पानी सीधा इसके मुंह तक पहुंच जाता है। बिना एक घूंट लिए, बिना किसी एफर्ट के। साइंटिस्ट ने जब पहली बार ये देखा, उनका एक ही सवाल था, इतना प्रिसाइज सिस्टम नेचर ने कैसे बनाया? आज भी ये सवाल पूरी तरह आंसर नहीं हुआ है। चैप्टर 2, सैटेनिक लीफ गिको। मादागास्कर एक ऐसा आइसलैंड जहाँ दुनिया की 90% यूनिक स्पीसीज मिलती हैं। यहाँ जंगल इतना घना है कि सनलाइट जमीन तक कभी नहीं पहुँचती और इस अंधेरे में कुछ छुपता है। यह है एरोप्लेटस फैंटास्टिकस। दुनिया में इसे सैटेनिक लीफ टेल गिको कहते हैं। दुनिया इसकी शरीर को हर एक रिंकल, हर एक लाइन, हर एक फेक बाइट मार्क, नेचर ने इसे इतनी डिटेल से डिजाइन किया है कि आप सीधे हाथ लगाते हो तब पता चलता है। ये कैमोफ्लेज नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। और इन आंखों में एक और राज छुपा है। ये अंधेरे में इतनी साफ देखते हैं जितना हम दिन में नहीं देख पाते। लाखों सालों की एवोल्यूशन का नतीजा। एक ऐसी क्रिएचर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। चैप्टर 3, मरीन इग्वाना। 1835 चार्ल्स डार्विन गैलापागोस आइसलैंड पहुंचा। वो एक ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सके, और वहां समुंदर के किनारे उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक लिजर्ड जो समुंदर में तैर रही है। ये है मरीन इग्वाना, दुनिया की अकेली लिजर्ड जो ओशन में डाइव करती है, जो शी वीड खाती है, जो इस धरती पर तब से है जब इंसान का कोई नामो निशान भी नहीं था। ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं, एक कॉलोनी, एक फैमिली, और एक्स्ट्रा साल्ट नाक से बाहर निकाली जाती है। डार्विन ने इसे डिस्गस्टिंग कहा, लेकिन डार्विन गलत था। ये डिस्गस्टिंग नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये एवोल्यूशन का एक चलता फिरता सबूत है हमारी आंखों के सामने। चैप्टर 4, फ्लाइंग लिजर्ड। बोर्नियो, साउथ ईस्ट एशिया। जंगल की ये कनोपी हजारों स्पीसीज का घर है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी रहता है जो जमीन पे कभी नहीं उतरा। ये है डार्कोवोलॉन्स, द फ्लाइंग लिजर्ड। ये पंख नहीं है, ये इसके रिब्स हैं जो स्किन की एक थिन लेयर से कनेक्टेड है। जब ये फैलाता है इन्हें, हवा खुद इसे उठा लेती है। 9 मीटर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बिना एक भी हाथ पैर हिलाए। नीचे दुश्मन वेट करता रहता है, ऊपर ड्रैको अपनी दुनिया में रहता है। नेचर ने जब इसे बनाया तो एक ही सोच थी, जमीन पर रहना काफी नहीं है। चैप्टर 5, हॉर्न्ड लिजर्ड। हम वापस आते हैं उस जंगल में, उस रिसर्चर के पास, उस 1 सेकंड के पास। ये है फायरोनोसोमा, द हॉर्न लिजर्ड। छोटी सी, सीधी सादी दिखने वाली, लेकिन इस छोटी सी क्रिएचर के अंदर नेचर का सबसे अजीब वेपन छुपा है। जब कोई इसे अटैक करता है, ये अपनी आँख की ब्लड वेसल को इंटरनली बर्स्ट कर देता है। प्रेशर इतना बढ़ता है कि खून की स्ट्रीम 5 फीट दूर तक शूट होती है। लेकिन ये सिर्फ खून नहीं है, इस खून में एक केमिकल होता है जो स्पेशली वॉल्व्स और कोयोटस को रीपिल करता है। ये लिजर्ड जानती है कौन उसका दुश्मन है और उसी के हिसाब से अपना वेपन यूज करती है।
साइंस ने इसे समझा, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, इतना स्पेसिफिक, इतना प्रिसाइज, क्या ये सिर्फ एवोल्यूशन है, ये कुछ और भी चल रहा है। खैर, ये 5 क्रिएचर हमारी धरती पर रहते हैं, हमारे पास, लेकिन हम इन्हें देखते नहीं। शायद दुनिया को समझने के लिए पहले उसे देखना होगा, सच में देखना होगा, क्योंकि ये धरती अभी भी बहुत कुछ छुपाए बैठी है।